एक इंसान काम करता था और रोज वो 4 रोटियां बनाए और जब खाने लगे तो 3 रोटियां हो जाए। अगले दिन भी जब ऐसा हुआ तो उसने देखा कि 4 रोटियों में से 3 रोटी उसकी बचे और 1 रोटी चूहा लेके चला जाए। तो उसने चूहे को पकड़ लिया और चूहे से कहा कि रोटी बनाता हूं मैं और ले जाते हो आप। तो कह रहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और कोई समस्या है? उसने कहा समस्या तो है, खाना मैं बनाता हूँ, 4 रोटी मैं बनाता हूँ, तुम 1 रोटी लेके चले जाते हो, ऐसा क्यों? उसने कहा अगर कोई समस्या है तो बुद्धा से पूछ लो जाके, वो समाधान कर देंगे। तो ये इसने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं निकलता हूँ। मालिक को बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ। और जब वो मिलने के लिए जाने लगा तो रास्ते में एक हवेली आई और हवेली में रात हो चुकी थी। तो माता मिली और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हवेली में रात बिता सकता हूँ क्योंकि मुझे बुद्धा के पास जाना है। उसने कहा बुद्धा? बुद्धा के पास क्यों जाना है? कहता है मेरी एक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए मैं बुद्धा के पास जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या है, बुद्धा से मेरी समस्या के बारे में भी पूछ लेना। और क्या समस्या है? कि मेरी 20 साल की लड़की है, वो बोलती नहीं है। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या है, मैं जाऊंगा तो मैं पूछ लूंगा उनसे। आगे गया तो बहुत बड़ा पहाड़ था, बर्फ का पहाड़ था और उस पे एक जादूगर बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि जादूगर को बोलता हूं कि इस पहाड़ को किसी तरीके से मुझे पार करा दे। तो जादूगर से उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे इस पहाड़ के बाहर पार करा दो। तो उसने कहा ये ले, मेरे हाथ में जादू की छड़ी है। और उसने जादू की छड़ी से उसको मदद करी और वो पहाड़ पार हो गया। तो उसने पूछा जा कहाँ रहा है? उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ बुद्धा के पास कि मेरी एक समस्या है उसका समाधान करने। तो जादूगर बोला कि मेरी भी एक समस्या है, तो वो भी बुद्धा से पूछ लोगे? उसने कहा क्यों नहीं? कहता 1000 साल से मैं यहीं बैठा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि स्वर्ग पहुंच जाऊं, पर मैं स्वर्ग में पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा कि ये क्या समस्या है? ये तो मैं बुद्धा से पूछ ही लूंगा। और थोड़ी देर में आगे गया तो नदी थी और नदी पे कछुआ नजर आया बहुत बड़ा। तो उसने ये कहा कि इस नदी के पार करा दोगे मुझे? उसने कहा पार तो करा दूंगा, पर जा कहाँ रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूँ बुद्धा के से मिलने। उसने कहा क्यों? कहता मेरी एक कोई समस्या है उसका समाधान करने। तो कछुआ बोला कि मेरी भी एक समस्या है, तो वो भी बुद्धा से पूछ लोगे? उसने कहा। कहता 500 साल से मैं यहीं इसी नदी पे बैठा हूँ और कभी इधर कभी उधर होता हूँ और मैं बनना चाहता था ड्रैगन, मगर मैं आज तक ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बुद्धा से मेरी समस्या का भी समाधान लेते आना। और इस तरीके से वो बुद्धा के पास पहुँचा। जब बुद्धा के पास पहुंचा तो पता लगा कि वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि आप सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसने कहा कि मेरी तो 4 क्वेश्चन है। तो उसने कहा छोड़ो, मैं अपनी समस्या को छोड़ता हूं, बाकी तीनों का, कछुए का भी, जादूगर का भी और उस बूढ़ी माता का भी बारे में, समस्या के बारे में पूछ लूंगा। और उसने सबसे पहले पूछा कि कछुआ का 500 साल से वहीं है, तो उसने ड्रैगन बनना है तो क्या उसका उपाय है? बुद्धा जी बोले उनको बोलो कि अपने ऊपर जो कवच है वो उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएंगे। और जादूगर को बोलो कि जो उसके हाथ में जो पावर की छड़ी है वो छोड़ दे तो वो एक स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और माता को बोलो कि उसकी लड़की जो 20 साल से नहीं बोलती उसकी शादी कर दे तो वो भी बोलना शुरू कर देगी। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा समाधान बताया। जब वापस चला तो कछुए को कहा कि तुम अपना ये कवर उतार दो तो तुम डेफिनेटली तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो उसने जैसे ही वो कवर उतारा तो अंदर मोती ही मोती भरे हुए थे और वो उसने मोती उस व्यक्ति को दे दिए और वो रातों रात इतना अमीर हो गया। जब जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर को बोला कि ये छड़ी ये तुम रख लो और अगर मैं स्वर्ग पहुंच सकता हूं तो क्यों ना। और उसने वो जैसे ही पावर की छड़ी दी तो वो स्वर्ग पहुंच गया। और ये इंसान बहुत खुश हुआ कि मेरे पास अब पैसा भी आ गया, मेरे पास अब पावर भी आ गई।
और जब वो हवेली में पहुंचा तो माता को बोला कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढ लाया हूं। बुद्धा ने मुझे कहा कि तुम अपनी बेटी जो बोलती नहीं है उसका विवाह करा दो। तो उसने कहा मेरे पास ऐसा विवाह योग्य कौन हो सकता है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास पावर भी है और जो इतना अच्छा और बुद्धा से भी मिला हुआ है, तो मैं तो तुम्हारे से उसकी शादी कराने को तैयार हूं। तो और वो तीनों के तीनों बहुत समस्या से अपने समाधान हुआ। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपनी खुशी को छोड़ के दूसरों की खुशी अगर बढ़ाते चले जाओगे, अपनी खुशी तो बढ़ती ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी संडे।